हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ईरान इजराइल युद्ध से दक्षिण एशिया में तेल का तूफान। पाकिस्तान बांग्लादेश में स्कूल बंद, पेट्रोल पर राशनिंग। भारत ने भेजा 5000 मीट्रिक टन डीजल। बिग ब्रेकिंग 2, चीन निवेश पर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। एफडीआई नियमों में ढील। गलवान के बाद पहली बड़ी नरमी, भारत चीन आर्थिक रिश्तों को फिर पटरी पर लाने की कोशिश तेज। बिग ब्रेकिंग 3, वैश्विक तेल संकट के बीच अमेरिका ने भारत से रूसी कच्चा तेल खरीदने का आग्रह किया। 30 दिन की अनुमति दी गई। ऊर्जा बाजार में भारत की भूमिका और मजबूत। बिग ब्रेकिंग 4, ढाका की सत्ता बदली तो दिल्ली से बढ़ी नजदीकी। बांग्लादेश के सैन्य खुफिया प्रमुख की रॉ चीफ से गुप्त मुलाकात। 18 महीनों बाद सुरक्षा संवाद फिर शुरू। बिग ब्रेकिंग 5, हॉर्मुज पर फ्रांस की सैन्य एंट्री। लाल सागर में युद्धपोत भेजने की तैयारी। ईरान ने चेताया, युद्ध जारी रहा तो समुद्री रास्ते सुरक्षित नहीं रहेंगे। बिग ब्रेकिंग 6, ईरान की ट्रंप को सीधी चेतावनी। लारीजानी बोले, धमकियों से नहीं डरते ईरानी। हॉर्मुज रोकने पर अमेरिका के 20 गुना हमले की धमकी से बढ़ा तनाव। बिग ब्रेकिंग 7, संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान पर अमेरिका भारत आमने सामने। अमेरिका ने तालिबान पर आरोप लगाए। भारत ने विकास सहयोग और सीमा पार हमलों की कड़ी निंदा दोहराई। बिग ब्रेकिंग 8, ट्रंप का दावा, ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म। अमेरिका और इजराइल हमलों से नेवी और कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह। युद्ध जारी रहेगा जब तक ईरान निर्णायक हार नहीं मानता। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ईरान युद्ध से पड़ोसियों में तेल का तूफान। ईरान और इजराइल युद्ध ने दक्षिण एशिया में ऊर्जा संकट की आग भड़का दी है और कई देशों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तेल बचाने के लिए स्कूल और विश्वविद्यालय बंद किए जा रहे हैं और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। बांग्लादेश में बाइक सवारों को एक बार में सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल देने का नियम लागू किया गया है और गैस संकट के कारण खाद्य कारखाने बंद किए गए हैं। इसी बीच भारत ने मानवीय कदम उठाते हुए बांग्लादेश को 5000 मीट्रिक टन डीजल भेजा है। तेल की वैश्विक कीमतें आसमान छू रही हैं और होर्मुज जलडमरू मध्य पर तनाव ने पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, चीन निवेश पर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चीन से निवेश को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़ी शर्तों में ढील देने को मंजूरी दे दी है। प्रेस नोट 3 में बदलाव के बाद अब चीन और सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों के निवेश को नई व्यवस्था के तहत मंजूरी मिल सकेगी। गालवान संकट के बाद इन निवेशों पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई थीं। अब इस फैसले को भारत और चीन के रिश्तों को धीरे धीरे पटरी पर लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 2000 से 2025 के बीच भारत में कुल एफडीआई में चीन की हिस्सेदारी बेहद कम रही है। सरकार का मानना है कि नई ढील से निवेश के रास्ते खुलेंगे और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। नेक्स्ट खबर, रूसी तेल पर अमेरिका का भारत से बड़ा अनुरोध। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल बाजार की हलचल के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया है। अमेरिका ने खुद स्वीकार किया है कि उसने वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए भारत से रूसी कच्चा तेल खरीदने का आग्रह किया था। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने माना कि समुद्र में मौजूद रूसी तेल कार्गो को खरीदने के लिए भारत को 30 दिनों की अनुमति दी गई थी। इस बयान के सामने आने के बाद भारत में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या रूस से तेल खरीदने का फैसला अमेरिकी दबाव में लिया गया था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की भूमिका अब बेहद अहम बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, भारत बांग्लादेश के रिश्तों में नई हलचल। ढाका की सियासत बदलते ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में नई हलचल दिखाई देने लगी है। बांग्लादेश के सैन्य खुफिया प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद कैसर राशिद चौधरी ने हाल ही में गोपनीय भारत दौरा किया और नई दिल्ली में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख पराग जैन तथा लेफ्टिनेंट जनरल RS रमन से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय हुई जब दोनों देशों के बीच पिछले 18 महीनों से कई संचार चैनल ठप पड़े थे।
बातचीत में इस बात पर सहमति बनी कि किसी भी देश की जमीन का इस्तेमाल दूसरे देश के खिलाफ गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद यह पहला बड़ा सैन्य स्तर का संपर्क माना जा रहा है और इसे रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज़ पर फ्रांस की एंट्री, ईरान की सख्त चेतावनी। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच अब हॉर्मुज़ की खाड़ी को लेकर नया टकराव सामने आ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने घोषणा की है कि फ्रांस कंटेनर जहाज़ों और तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए सैन्य एस्कॉर्ट मिशन शुरू करेगा। इसके तहत फ्रांस लाल सागर में अपने 2 युद्धपोत भेजने की योजना बना रहा है ताकि समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन इस कदम पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने साफ कहा है कि जब तक इलाके में युद्ध जारी रहेगा तब तक हॉर्मुज़ की खाड़ी सुरक्षित नहीं हो सकती। इस बयान के बाद साफ संकेत मिल रहे हैं कि समुद्री रास्तों पर तनाव और गहराने वाला है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ईरान के ताकतवर नेता अली लारिजानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी ने दी है। लारिजानी ने कहा कि ईरानी लोग अमेरिकी धमकियों से नहीं डरते और इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े दुश्मन भी ईरान को मिटाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि सावधान रहो, कहीं तुम ही निपट न जाओ। ये बयान उस समय आया जब ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से तेल जहाज़ों को रोका गया तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। इसी बीच ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं और वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल मच गई है। नेक्स्ट खबर, यूएन में अफगानिस्तान पर टकराए अमेरिका और भारत। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका और भारत का रुख बिल्कुल अलग नजर आया। अमेरिका ने तालिबान सरकार पर बेगुनाह लोगों को गलत तरीके से हिरासत में रखने और दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अफगानिस्तान को गलत हिरासत का प्रायोजक तक घोषित करने की घोषणा कर दी। वहीं भारत ने बिल्कुल अलग संदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि हरीश पर्वतनीनी ने अफगान जनता के लिए विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा सहयोग जारी रखने की बात दोहराई। भारत ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में 500 से अधिक विकास परियोजनाओं का जिक्र किया और सीमा पार हमलों की कड़ी निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपील की। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का दावा, ईरान की ताकत लगभग खत्म। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध लगभग पूरा हो चुका है और अमेरिकी सेना तय समय से भी आगे बढ़ चुकी है। ट्रंप के अनुसार अमेरिका और इजरायल ने पिछले कई दिनों में ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसकी नेवी तथा कम्युनिकेशन सिस्टम लगभग खत्म कर दिए गए हैं। ट्रंप ने कहा कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान निर्णायक रूप से हार नहीं जाता। इसी बीच ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की जानकारी भी दी और कहा कि पुतिन इस संघर्ष को खत्म करने में मदद करना चाहते हैं। पश्चिम एशिया में इस युद्ध का असर अब कई देशों तक फैल चुका है और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान का ऐलान, युद्ध का अंत तेहरान तय करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ जंग लगभग खत्म हो चुकी है और ईरान की सैन्य ताकत टूट चुकी है। लेकिन तेहरान से आई प्रतिक्रिया ने पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति हिला दी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने साफ कहा कि जंग का अंत अमेरिका नहीं बल्कि ईरान तय करेगा और इलाके का भविष्य अब तेहरान के हाथ में है। इसी बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल सप्लाई रोकने की चेतावनी ने दुनिया की ऊर्जा राजनीति में हलचल मचा दी है। ईरान ने साफ संकेत दिया है कि दबाव से वो पीछे नहीं हटेगा और क्षेत्र का शक्ति संतुलन अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, तेल संकट से पाकिस्तान में हाहाकार। ईरान और इजरायल युद्ध का असर अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर खुलकर दिखने लगा है। ऊर्जा संकट से घबराकर इस्लामाबाद ने इमरजेंसी जैसे कदम उठा दिए हैं। सरकार ने 2 महीने के लिए सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कटौती का आदेश दिया है और करीब 60% सरकारी गाड़ियां बंद करने का फैसला लिया गया है। सांसदों की सैलरी में 25% कटौती की जा रही है और कई बड़े अधिकारी 2 दिन का वेतन राहत फंड में देंगे। आधे सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है और स्कूलों में 2 हफ्ते की छुट्टी घोषित कर दी गई है। सरकारी खर्च में 20% कटौती और विदेशी दौरों पर रोक ने पाकिस्तान की आर्थिक परेशानी को खुलकर सामने ला दिया है। नेक्स्ट खबर, इराक की चेतावनी, हमारी जमीन युद्ध का मैदान नहीं,
मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच इराक ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से दो टूक कहा कि इराक की जमीन, आसमान और पानी का इस्तेमाल किसी भी हमले के लिए लॉन्च पैड की तरह नहीं किया जाएगा। बगदाद ने साफ किया कि इराक क्षेत्रीय युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसी बीच तनाव और बढ़ गया जब ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने उत्तरी इराक के हरीर एयरबेस पर 5 मिसाइलें दागने की जिम्मेदारी ली। ये एयरबेस अमेरिकी सेना का अहम केंद्र माना जाता है और इस हमले ने पूरे पश्चिम एशिया में खतरे की घंटी और तेज कर दी है। नेक्स्ट खबर, ईरान के हमलों से नरम पड़े ट्रंप। मिडिल ईस्ट की जंग के 10वें दिन बड़ा मोड़ सामने आया है। ईरान की लगातार बमबारी और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर शर्तें सही रहीं तो ईरान के साथ समझौते और सीज़फायर पर बातचीत संभव है। इसी बीच रूस, चीन और फ्रांस भी युद्ध रोकने की पहल कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर 2000 ड्रोन और 500 मिसाइलों से हमला किया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि ईरान पर हमले जारी रहेंगे और दबाव कम नहीं किया जाएगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ईरान पर आसमान से बरसेगा बारूद, अमेरिका की बड़ी चेतावनी। मिडिल ईस्ट की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है और आसमान से बारूद की बारिश होगी। इजरायल भी ईरानी शासन को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ मैदान में है और खाड़ी देशों ने अपनी सुरक्षा और कड़ी कर दी है। नेक्स्ट खबर, दुनिया का अगला शक्ति केंद्र भारत बनेगा, पुतिन के वैचारिक गुरु की बड़ी भविष्यवाणी। रूसी विचारक अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा है कि मल्टीपोलर दुनिया में भारत भविष्य की धुरी बनकर उभरेगा और नए वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में उसका उदय तय है। उन्होंने भारत को सलाह दी कि वो ब्रिक्स देशों के साथ मजबूती से खड़ा रहे और वैश्विक संतुलन की नई दिशा तय करे। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच देश भर में ESMA लागू, सरकार का बड़ा एक्शन। वैश्विक गैस संकट और बढ़ती अस्थिरता के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए देश भर में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू कर दिया है। साथ ही LPG सिलेंडर बुकिंग की अवधि बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है ताकि जमाखोरी रोकी जा सके और आम लोगों तक सप्लाई बनी रहे। नेक्स्ट खबर, ईरान जंग पर सऊदी पर बरसे लिंडसे ग्राहम, ट्रंप के करीबी नेता का तीखा हमला। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सऊदी अरब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब अमेरिका ईरानी शासन को हटाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है तब सऊदी सिर्फ बयान दे रहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि क्षेत्रीय संकट में सहयोग न करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने तेल का रास्ता रोका तो 20 गुना हमला होगा, ट्रंप की सख्त चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को साफ संदेश दिया है कि अगर ईरान ने तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका पहले से 20 गुना बड़ा सैन्य हमला करेगा। ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई और तेज हो सकती है। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट जंग का सबसे बड़ा फायदा रूस को, यूरोपियन यूनियन का चौंकाने वाला दावा। यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि मिडिल ईस्ट युद्ध का असली विजेता रूस बनता दिख रहा है। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों से मॉस्को को अतिरिक्त पैसा मिल रहा है और दुनिया का ध्यान यूक्रेन युद्ध से हटकर पश्चिम एशिया पर चला गया है। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट संकट पर अलर्ट मोदी सरकार, कैबिनेट में प्रधानमंत्री की सख्त हिदायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को साफ निर्देश दिया है कि मिडिल ईस्ट संकट का असर भारत के आम लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। सभी मंत्रालय मिलकर काम करें और किसी भी संभावित चुनौती के लिए पूरी तैयारी रखें ताकि देश की अर्थव्यवस्था और जनता सुरक्षित रहे। नेक्स्ट खबर, ईरान की हड्डियां तोड़ रहे हैं, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, नेतन्याहू की खुली चेतावनी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर हमले जारी रहेंगे और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के अगले चरण में इजरायली हमले और तेज हो गए हैं और तेल अवीव से बड़े सैन्य एक्शन के संकेत मिल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को सबक सिखाना होगा, युद्ध विराम से ईरान का साफ इनकार। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर कलीबाफ ने ऐलान किया है कि जब तक हमलावर को सजा नहीं मिलती तब तक लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इजरायल जानबूझकर युद्ध और बातचीत के चक्र को जिंदा रखता है ताकि पूरे इलाके में अपनी ताकत कायम रख सके। नेक्स्ट खबर, युद्धपोत डुबोने में मजा आता है, ट्रंप के बयान पर मचा तूफान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को बुराई खत्म करने की कोशिश बताया और कहा कि अमेरिकी सेना की ताकत से ये युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। उन्होंने ईरानी युद्धपोत पर हुए हमले का जिक्र करते हुए विवादित टिप्पणी कर दी। नेक्स्ट खबर, बिहार की राजनीति में मंच से दिखी गर्मजोशी, नीतीश और सम्राट का बड़ा संदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान 20 वर्षों के विकास का जिक्र किया और बिहार में सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं में हुए बदलाव को गिनाया। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन के बिना बिहार की राजनीति और शासन आगे नहीं बढ़ सकता।
नेक्स्ट खबर। गैस संकट पर सियासी संग्राम, उद्धव सेना का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। तेल और गैस की वैश्विक उथल-पुथल के बीच देश में राजनीति गर्मा गई है। एलपीजी संकट को लेकर उद्धव सेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हालात भगवान भरोसे चल रहे हैं और सरकार ने जनता से सच नहीं बताया। नेक्स्ट खबर। चीन पर निर्भरता घटाने की बड़ी छलांग, दवा उद्योग में भारत का नया रिकॉर्ड। भारत ने बल्क ड्रग्स और ड्रग इंटरमीडिएट्स के निर्यात में बड़ी बढ़त दर्ज की है और कुल कारोबार 41,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये बढ़त ऐसे समय आई है जब भारत धीरे धीरे दवा उद्योग में चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर। यूएई में इंसानियत की मिसाल, भारतीयों ने खोले अपने घरों के दरवाजे। ईरान युद्ध के बाद उड़ानें रुकने से यूएई में फंसे लोगों की मदद के लिए भारतीय समुदाय आगे आया है। कई परिवारों ने अपने घर खोल दिए हैं और फंसे लोगों को खाना और इफ्तार तक उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल को इंसानियत की बड़ी मिसाल माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। एआई कंपनी एंथ्रोपिक का ट्रंप सरकार से टकराव, अदालत पहुंचा विवाद। क्लॉड एआई बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। कंपनी का कहना है कि उसे सप्लाई चेन रिस्क का टैग देकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इस फैसले से टेक सेक्टर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर। ईरान का दावा, ट्रंप का प्लान पूरी तरह फेल। ईरान के वरिष्ठ नेता अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को जिन लक्ष्यों के साथ हमला शुरू किया था उनमें से कोई भी मकसद पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि अब ईरान पर लक्ष्यहीन हमले किए जा रहे हैं और युद्ध का मकसद ही खत्म हो चुका है। नेक्स्ट खबर। आधी रात मिसाइलों से गूंजा जापान, चीन की ओर तनी 1000 किलोमीटर रेंज की टाइप 12 मिसाइल। दूसरी विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान ने अपने सबसे घातक टाइप 12 मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है, जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है और जो सीधे चीन के ठिकानों को निशाना बना सकती है। नेक्स्ट खबर। हॉर्मुज से 1 लीटर तेल नहीं जाने देंगे, ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने तेल को हथियार बनाया तो अमेरिका 20 गुना बड़ा हमला करेगा। इस पर ईरान की आईआरजीसी ने 2 टूक कहा कि वो पीछे नहीं हटेगा और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर टकराव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर। ईरानी महिला फुटबॉल खिलाड़ियों पर मंडराया खतरा, ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया से मांगी शरण। एशियन कप के दौरान राष्ट्रगान गाने से इंकार करने वाली ईरान की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को गद्दार बताया जा रहा है और उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया से अपील की है कि इन खिलाड़ियों को तुरंत शरण दी जाए। नेक्स्ट खबर। ईरान के स्कूल पर मिसाइल हमला, 165 बच्चियों की मौत के बाद दुनिया भर में आक्रोश फैल गया है। इस हमले को लेकर अमेरिकी प्रशासन के पुराने बयानों पर सवाल उठ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप पर झूठ बोलने के आरोप लगने लगे हैं। नेक्स्ट खबर। कूटनीति खत्म, ईरान ने अमेरिका से बातचीत के दरवाजे बंद किए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कह दिया है कि अमेरिका के साथ अब किसी भी कूटनीतिक समाधान की संभावना नहीं बची है। उन्होंने कहा कि पिछली बातचीत में भरोसा टूट चुका है और अब युद्ध की स्थिति में ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। नेक्स्ट खबर। ईरान में फंसे भारतीयों के लिए दूतावास की सख्त एडवाइजरी। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने युद्ध के बीच फंसे भारतीय नागरिकों से कहा है कि बिना समन्वय किसी भी जमीनी सीमा से देश छोड़ने की कोशिश न करें। दूतावास ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने पर सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। नेक्स्ट खबर। मिडिल ईस्ट युद्ध से डरा पाकिस्तान, हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास अपनी नौसेना तैनात। ऊर्जा संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास अपनी नौसेना तैनात कर दी है। इस कदम का मकसद तेल और गैस लेकर आने वाले जहाजों को एस्कॉर्ट करना है, क्योंकि युद्ध के बीच पाकिस्तान की ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी बंकर बस्टर बमों से डरा चीन, जमीन के नीचे बना रहा सैन्य अड्डे। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद चीन ने अपने सैन्य ठिकानों को जमीन के गहरे भीतर बनाने की योजना शुरू कर दी है। तिब्बत, शिनजियांग और सिचुआन में भूमिगत सैन्य अड्डों पर काम शुरू हो चुका है ताकि भविष्य में बंकर बस्टर हमलों से बचा जा सके। नेक्स्ट खबर। लोकसभा में राहुल के लिए ढाल बनी प्रियंका, सरकार पर बोला बड़ा हमला। प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में कहा कि राहुल गांधी ही वो नेता हैं जो सरकार के सामने नहीं झुके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और गैस संकट जैसे मुद्दों से बच रही है और देश को बड़े आर्थिक संकट की ओर धकेल रही है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप को नोबेल के लिए नामित करने पर पाकिस्तान में बवाल। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने के फैसले पर पाकिस्तान की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये चापलूसी की हद है और इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। नेक्स्ट खबर। लोकसभा में राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का तीखा पलटवार, बोले मंत्री होने से माइक अपने आप चालू नहीं होता।
संसद में गरमाए माहौल के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि क्या राहुल गांधी लोकसभा के प्रोटोकॉल से ऊपर हैं। रिजिजू ने स्पीकर ओम बिरला का बचाव करते हुए संसद के डिजिटलीकरण और सुधारों की भी खुलकर तारीफ की। नेक्स्ट खबर। स्पीकर पर पक्षपात का आरोप, लोकसभा में गौरव गोगोई का हमला। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सदन की मर्यादा बचाने के लिए उन्हें संकल्प लाना पड़ा। गोगोई ने दावा किया कि विपक्ष के साथ पक्षपात किया गया और संसदीय प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट खबर। लोकसभा में टकराव, किरेन रिजिजू पर निशाना साधने पर अमित शाह का करारा जवाब। संसद में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पर हमला करने की कोशिश की तो गृहमंत्री अमित शाह तुरंत खड़े हो गए। शाह ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सदन की प्रक्रिया की गलत व्याख्या की जा रही है। नेक्स्ट खबर। अमित शाह बोले, गलत व्याख्या हो रही है, सदन में विपक्ष को दिया जवाब। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे सवालों की गलत व्याख्या की जा रही है। उन्होंने साफ किया कि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं है और नियमों के अनुसार ही कार्यवाही आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट खबर। राज्यसभा में हंगामा, जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण को बताया निंदनीय। एसआईआर मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे और वॉकआउट के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संसद में इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और विपक्ष का आचरण बेहद निंदनीय है। नेक्स्ट खबर। डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 जारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 जारी किया। इस योजना में भविष्य की चुनौतियों के लिए सेना को तैयार करने की रणनीति तय की गई है और हाल के सैन्य संघर्षों से मिले अनुभवों को आधार बनाकर नई दिशा दी गई है। नेक्स्ट खबर। मुज्तबा खामेनेई को ट्रंप की चेतावनी, शांति से नहीं रहने दूंगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के संभावित नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को सख्त संदेश देते हुए कहा कि वो शांति से नहीं रह पाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को नया नेता चुनने से पहले अमेरिका से सलाह लेनी चाहिए। खार्ग आइलैंड पर ट्रंप की नज़र, विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड को निशाना बनाया तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। यही वो जगह है जहां से ईरान का लगभग 90% तेल निर्यात होता है और इस पर हमला वैश्विक संघर्ष को भड़का सकता है। नेक्स्ट खबर। इंडिगो में बड़ा झटका, सीईओ पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने व्यक्तिगत कारणों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के फाउंडर राहुल भाटिया ने फिर से कमान संभाल ली है और परिचालन संकट के बीच ये फैसला बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। चीन का नया कानून, 56 जातीय समूहों को जोड़ने की तैयारी। चीन ने एक नया कानून लाकर 56 जातीय समूहों को एकजुट करने की योजना बनाई है। इसमें अलग अलग समुदायों के बीच विवाह को बढ़ावा देने और बच्चों को कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठा सिखाने की बात कही गई है। नेक्स्ट खबर। बिहार की राजनीति में नई हलचल, निशांत कुमार को सीधे मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने के बाद जनता दल यूनाइटेड के भीतर नई चर्चा तेज हो गई है। कई समर्थक उन्हें भविष्य का बड़ा नेता बताते हुए उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, जल जीवन मिशन को मिला नया विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का फैसला हुआ और मदुरई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई। नेक्स्ट खबर। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति की खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री तभी होगी जब बेचने वाले का नाम खतौनी में दर्ज होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। नेक्स्ट खबर। न्यायपालिका पर सवाल उठाने वालों को सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी। एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कहा कि न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत न करें। उन्होंने चेतावनी दी कि अदालत ऐसे किसी भी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगी और न्यायपालिका की गरिमा से समझौता नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट खबर। नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर, आरएसपी की ऐतिहासिक जीत। नेपाल के आम चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। बालेन शाह और रवि लामिछाने के नेतृत्व में मिली इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर दोनों नेताओं को बधाई दी और नेपाल में नई सरकार के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।